रामनगरी अयोध्या में आज संत समाज की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में केवल संत समाज ही नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यूं तो कई मामलों पर चर्चा हुई है, लेकिन चंदा चोरी का मामला प्रमुखता से उठाया गया। कई साधु संतों ने इस चोरी पर नाराजगी जताई और ये तक कहा कि भगवान तो त्रेता में भी कलंकित हुए थे, फिर ये तो कलयुग है। इतना ही नहीं, चंपत राय के विषय में भी इस बैठक में चर्चा हुई है और अधिकतर जो संत समाज है वो समर्थन में चंपत राय के दिखाई पड़े हैं। उनका कहना है कि चंपत राय ने एक लंबा संघर्ष किया है, आश्रम आश्रम कुटिया कुटिया जाकर सबको इस आंदोलन के लिए एकत्रित किया है। इस तरह की बातें भी इस बैठक में हुई हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि जो संत समाज है वो फिलहाल चंपत राय को लेकर सॉफ्ट नजर आता है। इसके अलावा एक और प्रमुखता से मुद्दा उठा, एक मांग की गई कि जो ट्रस्ट में 3 पद खाली हैं, उन 3 पदों पर संत समाज से ही लोगों को बिठाया जाए, यानी कि जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जाए जो साधु संत हैं या किसी छावनी से जुड़े हुए हैं। मोटे तौर पर बात यह है, जो बात शुरुआत से हो रही थी कि पावर सेंटर्स कई होंगे, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या संत समाज ही पूरी तरीके से ट्रस्ट को डोमिनेट करने वाला है आने वाले वक्त में? ये भी एक सवाल है। लेकिन एक बात तो साफ है, जो ट्रस्ट है या यूं कहें जो संत समाज की आज की बैठक में चीज़ें सामने आई हैं, वो चंदा चोरी को बहुत बड़ा मामला नहीं मानते हैं, बैंक को ज़्यादा कसूरवार मानते हैं, चंपत राय को लेकर थोड़े सॉफ्ट नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि इस बैठक में जो बातें कही गई हैं, जिन लोगों को कालनेमी बताया गया है, जो साधुओं के वेश में अयोध्या या राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, उनका क्या जवाब होगा और इस बैठक का निष्कर्ष क्या ट्रस्ट की होने वाली 2 सितंबर की बैठक में भी निर्णयों के माध्यम से धरातल पर उतरता दिखाई पड़ेगा? ये वक्त बताएगा। बैठक पूर्ण हुई है, कई चीज़ों पर मंथन हुआ है। रामदास जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे हैं आज की बैठक में? क्या मंथन हुआ है? ये मंथन हुआ है कि अयोध्या में वो जो अनर्गल लोगों द्वारा प्रलाप किया गया और स्टेटमेंट दिए गए, वो कहीं ना कहीं हिंदू श्रद्धालुओं को आहत किया, उनको विशेषकर कि जिन्होंने अपने गहने, अपनी जेवर, पैसे भगवान के चंदे के रूप में, चढ़ावे के रूप में दिए हैं और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ का दुष्प्रचार होता है तो बड़ी तेज़ी से होता है और उसको लोग निगेटिव पहले सोच लेते हैं, पॉजिटिव बात में। चंपत राय जो हैं उनको लेकर भी तमाम विचार विमर्श हुआ है। क्या संत समाज खुलकर अब उनके सपोर्ट में आ गया है, उनके हक में आ गया है? देखिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब एसआईटी गठित है, जो एसआईटी निर्णय देगी हम उस पर विचार। मैंने कई संतों को सुना महाराज जी अंदर बैठक में, जो कह रहे हैं कि चंपत राय निर्दोष हैं, लेकिन एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही बता रही है। जी देखिए, हम चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा जी को निर्दोष तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारी एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार हमारे जजेस फैसला न कर दें, तब तक हम किसी को दोषी और निर्दोष दोनों नहीं बना सकते। संतों ने यह तक कहा कि चंदा चोरी बहुत छोटा मामला है, ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। देखिए, छोटा हो या बड़ा हो, चोरी चोरी होती है। जब छोटी चोरी शुरू हुई तो बड़ी चोरी तक पहुंचे। लोगों ने अपने बड़े बड़े मकान बना दिए, आप ही लोग दिखा रहे हैं, चाहे वो अनकल्प मिश्रा हो, चाहे अविनाश शुक्ला हो। ये मकान दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको लगता है ये छोटा चोरी है, छोटा मामला लगता है आपको? ऐसा नहीं, छोटा नहीं। छोटा होता तो इतने दिन तक आप लोग न दिखाते। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े लोग हैं, और ना इतनी बैठकें हो रही होती, न इतनी बैठक होती और न धर्म समिति बनती संतों की। ये तो शुरू में बन जानी चाहिए थी, आज क्यों बनने का अवसर हुआ? ये देर में संवाद हुआ, इसी का प्रतिफल है कि ये घटनाएं घट गई। अब अयोध्या संतों को सौंप देनी चाहिए राम जन्मभूमि, संतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वो अपनी अपनी रामानंद परंपरा के अनुसार पूजा पद्धति करेंगे। चंपत राय को लेकर तो हुई, अनिल मिश्रा को लेकर क्या रुख है आप लोगों का? तमाम लोग, आपका ही नहीं, जितने आपके अंदर और संत समाज के। देखिए, हम अपना व्यक्तिगत बताते हैं और अनिल मिश्रा जी ने अपने चहेतों को उसमें रखा और उसी का प्रतिफल यह हुआ कि उन लोगों ने चोरी कर ली। चाहे छोटी चोरी किया या बड़ी चोरी किया, बदनामी बहुत हुई। अब इस बदनामी का पटाक्षेप होना चाहिए, इसीलिए हम संत समाज आज इस मणिरामदास छावनी में बैठे हैं और बैठ के अपने अपने विचार किए हैं। सवाल मेरा है, कल समिति जो बनी है उसमें वासुदेवानंद जी महाराज को भी जगह दी गई है और जो प्रेस रिलीज हम पढ़ रहे हैं उसमें शंकराचार्य उनके आगे नाम के आगे लिखा है। अब आज क्या हुआ है कि जो अभिमुक्तेश्वरा जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उन्होंने एक लीगल नोटिस ट्रस्ट को दे दिया है, ये कहकर कि आखिर ट्रस्ट ने शंकराचार्य वासुदेवानंद के आगे कैसे लिख दिया है। नहीं, वो शंकराचार्य हैं ऑलरेडी
और मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। उनको शंकराचार्य का जो है मर्यादा वो भूल गए। वो तो पार्टी के एक प्रचारक बन गए हैं सपा के। उनका स्वागत अयोध्या में आए हैं तो सपा के पदाधिकारियों ने किया। वो तो सपा के स्टार प्रचारक हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी वो संत नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। लीगल नोटिस जो दिया है उस पर उनको खुद लीगल नोटिस कोर्ट द्वारा मिली हुई, को शंकराचार्य नहीं है। वो तो इस समय उन्होंने अपने आप को सपा का स्टार प्रचारक बना दिया है। मतलब वासुदेवानंद जी हैं शंकराचार्य? हाँ वो हैं, वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी हैं और उनका लोपी बाग में स्थान है। और राम जन्मभूमि आंदोलन से वो सन 84 से जुड़े, हम लोगों के साथ कई आंदोलनों में गए। लेकिन मुक्तेश्वरानंद जी को मैं सलाह दूंगा कि अगर उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया वो पार्टी का, सपा का जो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं छोड़ दें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आप सुन रहे थे कि जो है किस तरीके से ये पूरी जो बैठक हुई है उसमें चंपत राय को लेकर चर्चा हुई है। कई संत हैं जो चंपत राय के हक में बोले हैं, कुछ ऐसे संत भी हैं जो ये कह रहे हैं जब तक एसआईटी क्लीन चिट नहीं देती है चंपत राय को हम बेगुनाह तो नहीं मान सकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं उनको लेकर जो लीगल नोटिस आया उसको लेकर भी संतों का कहना है कि भाई असली शंकराचार्य तो वासुदेवानंद हैं। अब कुल मिलाकर ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन चंद्रचूड़ी की जो आंच है फिलहाल अभी भी अयोध्या उससे ठंडी नहीं हो पाई है, पूर्ण हुई है। और संतों के द्वारा कुछ मांगे की गई हैं कि संत समाज को ही कुल मिलाकर प्राथमिकता दी जाए, चाहे मंदिर के मामले हो चाहे ट्रस्ट के मामले हो। महाराज जी क्या प्राथमिकता है, क्या आप लोगों ने मांग की है? आज सभी संतों ने अपने अपने विचार रखे हैं। उसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो मेन ट्रस्ट है उसमें संतों की भूमिका तय होनी चाहिए, क्योंकि जब राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक प्रतिष्ठित भी हो गए भगवान। दर्शन में भी संतों को दिक्कत आ रही है। अयोध्या वासियों को, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको भी लाइन लगा करके दर्शन करने पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा की गई और मुख्य रूप से मेन ट्रस्ट में संतों की भूमिका तय हो, ताकि हमारी रामानंदी परंपरा के अनुसार यहाँ का मंदिर, यहाँ की पूजा व्यवस्था, यहाँ पे राम विवाह का कार्यक्रम, जन्मोत्सव का कार्यक्रम, ये सब सुचारू रूप से हो सके। समिति बनी उसमें तो संत हैं, अधिकतर संत हैं, सारे संत ही हैं बल्कि समिति में। अब भी जो ट्रस्ट के 3 रिक्त स्थान हैं उनमें आपका क्या मानना है कि उनमें भी संतों को उनमें भी संतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ट्रस्ट में मुख्य भूमिका संतों की होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मुसलमानों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, उनके धर्मगुरु मंदिर के बारे में निर्णय लेते हैं। तो राम मंदिर के लिए अयोध्या के संतों को निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए? ईओ की भूमिका के लिए तो तमाम लोगों ने आवेदन कर दिया है, उसको लेकर आपका क्या पक्ष है? यहाँ भूमिका नहीं कि हमको बहुत बड़ा पद चाहिए। हम लोग केवल मांग ये है कि जो परंपरा है हमारी परंपरा से चले, मंदिर संत परंपरा से चले। ईसाइयों में क्यों नहीं बोल पाते हैं भाई? ना ईसाई में ये हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना मुसलमानों के में हस्तक्षेप कर सकते हैं। केवल और केवल चाहे सरकार हो, चाहे आरएसएस हो या विपक्ष हो, जिसकी सरकार आ जाती है वो अपना आधिपत्य चलाता है। प्रमुखता से आप लोगों ने आज मांग उठाई है। दूसरा, चंपत राय को लेकर मैं तमाम चीज़ें सुन रहा हूँ, अंदर क्या है, सपोर्ट में है सब? संतों का मानना ये है कि चंपत राय का जो व्यवहार है, जो आचार विचार है, संतों के बीच में रहे हैं शुरू से। जब से लड़ाई शुरू हुई, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, उन्हीं के सामने किया गया, तो उनकी ऐसी भूमिका हम लोगों को नहीं लगती, क्योंकि जो उनका रहनी सहनी है वो एक संत की तरह है। अनिल मिश्रा, जिनका नाम खुद चंपत राय ने भी बिना नाम लिए ले लिया है एसआईटी के बयान। हाँ, नहीं, अब अनिल मिश्रा जिसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक गलती की गई, जिन्होंने गोली कांड करवाया, जिनके आदेश से गोली कांड हुआ, उनको इस ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए था। ये सबसे बड़ा इनका गलत निर्णय रहा। उसका दूरगामी परिणाम है कि आज जो ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें मुख्य भूमिका उसी की है। तो दिल्ली बैठते हैं पर कोई बात नहीं, दाऊद भी तो विदेश में बैठता है, यहाँ कांड कैसे करा देता है? यहाँ कैसे बम ब्लास्ट हो जाते हैं? आप ये सोचने वाली बात है ना। पाकिस्तान में बैठे हैं उनके आका और हमला हमारे यहाँ संसद पे हो जाता है। एमओयू में साइन तो अनिल मिश्रा का है जो बैंक को लेकर हुआ है। चंपत राय ने भी ये विषय उठाया ही है। खैर देखिए, जिसके हस्ताक्षर से 420 होगी, गबन होगा, उसमें मुख्य भूमिका उसकी मानी जाएगी। आखिरी सवाल मेरा है, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं उन्होंने एक लीगल नोटिस ट्रस्ट को दे दिया, कहा कि आपने वासुदेवानंद जी हैं उनके आगे शंकराचार्य कैसे लिख दिया। अब आपको क्या लगता है जो लीगल नोटिस ट्रस्ट को दिया है उनकी तरफ से, अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से, शंकराचार्य कौन?
देखिए, ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। ये चारों पीठ का निर्णय होगा कि अब मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। हम लोग इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि उनकी परंपरा शंकराचार्य की है। वो हम लोगों के पूजनीय है और हम लोग उनको दंडवत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने लीगल नोटिस दिया है और वो अगर सही है तो उसका जवाब देंगे। क्या परिचय महाराज? स्वामी मयंक दास, कानपुर में अपना बालेश्वर धाम के नाम से मंदिर है, और श्री राम वल्लभा कुंज में मैं दीक्षित हूँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान से। महाराज जी, कैसे आज की बैठक को देख रहे हैं? क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकला है? आज की बैठक में माननीय चंपत राय जी के विषय पर चर्चा हुई। राम मंदिर पर जो गणना कक्ष में कुछ कर्मियों ने गलती की, वो जेल में हैं। एसआईटी की जांच चल रही है, फाइनली रिपोर्ट आ जाएगी, सबके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। संत समाज एकजुट है और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी निर्णय लेगा उसके साथ पूरा समाज खड़ा है। जो सदस्य हैं समिति के, कल जो गठित हुई है, नई जिम्मेदारी भी है। जो वासुदेवानंद जी हैं, उनके शंकराचार्य नाम लेकर तो आज अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो है ट्रस्ट को लीगल नोटिस दे दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनका कहना है कि वासुदेवानंद जी के आगे शंकराचार्य कैसे ट्रस्ट ने लगा दिया, इसको लेकर लीगल नोटिस दिया है। ये विषय बहुत दिनों से चला आ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तक भी गया, जिला अदालत से लेकर, और कई बार तमाम तरह की बातें आई हैं। हम लोग शंकराचार्य मान रहे हैं स्वामी श्री वासुदेवानंद जी को। बाकी उनका विषय है, वो अपना कोर्ट में जवाब दें या नोटिस दें उनको, ये उनका विषय है। चंपत राय जी को लेकर क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है? क्या साधु संत समाज पूरा उनके साथ खड़ा है? क्या है? साधु संत समाज पूरी तरह से, संघ, विश्व हिंदू परिषद और माननीय चंपत राय जी जो पूरा जीवन अर्पण किए हैं श्री राम मंदिर के आंदोलन से लेकर और भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करने तक, उनके साथ पूरी तरह से तटस्थ रूप से खड़ा है। चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय हुए हैं आज? चंदा चोरी नहीं हुई है, गणना कर्मी ने कुछ बदमाशी की, वो लोग जेल में हैं। बाकी रिपोर्ट आएगी, सब सामने आ जाएगा। मिश्रा जी का नाम भी इसमें सामने आया है, आप लोगों का उसको लेकर क्या कहना है? बैंक से एसओपी था, पूरी जिम्मेदारी बैंक की बनती थी। ये सब जांच का विषय है, एसआईटी जांच करके फाइनली रिपोर्ट देगी। मेरा महाराज जी, जो 3 रिक्त पद हैं, क्या संत समाज ने ये भी मांग की है कि उन तीनों पदों पर भी संतों का ही होना चाहिए? संतों ने इस विषय पर भी रखा है कि मेन बॉडी में भी संत रखे जाएं, जो हमारे महापुरुष हैं, गणमान्य हैं, आचार्य हैं, ऐसे लोगों को रखा जाए, ये भी विषय है चर्चा। बैठक पूर्ण हुई है। हमारे साथ ट्रस्ट की नई बनी समिति के मेंबर के सदस्य मैथिली शरण जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज बड़ी बैठक हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इस मंथन में? ये संत समाज की अपनी बैठक है, तीर्थ क्षेत्र की बैठक नहीं है, किसी संगठन की बैठक नहीं है, पहले ये जानना है। संतों ने मिलकर के एक विषय पर निष्कर्ष लिया है कि अभी राम जन्मभूमि में हुई चोरी को लेकर के देश भर में एक दुष्प्रचार चल पड़ा। वो बिल्कुल फैक्ट से अलग है, उसके यथार्थ से अलग है, और ईर्ष्या से भरे हुए लोगों ने और बाह्य प्रेरणाओं से युक्त लोगों ने बहुत तरह की बातें कह दी। सोना चला गया, चांदी चली गई, हार चला गया, मुकुट चला गया, पोथी गायब हो गई, काकभूषणी गायब हो गया। ये वस्तुतः आस्था की पूरी परंपरा को लांछित करने का एक कुचक्र है। अयोध्या इससे सहमत नहीं है। वहाँ चोरी हुई है, कर्मचारियों ने पैसे की चोरी की है, हो सकता है कुछ सोने चांदी की चोरी की हो। एसआईटी उसकी जांच कर रही है, प्रशासन उसमें सक्रिय है, कुछ लोग जेल में हैं, जो आवश्यक होगा वो आगे कार्रवाई। ट्रस्ट के भी कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जिनकी संलिप्तता इसमें आई है। अनिल मिश्रा का नाम भी इसमें सामने आया है। मेरी जानकारी में किसी की संलिप्तता नहीं आई है। वे लोग ट्रस्ट में पदों पर थे और इसलिए नैतिक रूप से उनका दायित्व है और वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नैतिक रूप में त्यागपत्र दिया है, वो स्वीकार हो गया है, लेकिन उन पर कोई आरोप है ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है। जी, चंपत राय के विषय में भी काफ़ी चर्चा हुई है। जो साधु समाज है, संत एक स्वर से कह रहे हैं कि चंपत राय जी किसी प्रकार के आरोप के योग्य नहीं है, उन पर कोई आरोप नहीं है। वे एक बड़े दायित्व में थे, एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके ब्लेम उनकी ओर कर दिया गया है, ये यथार्थ नहीं है और समय के साथ वे निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे। रिक्त पद हैं, क्या उन पर भी संतों? ये संतों का विषय नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का विषय है, ये संतों की बैठक है। आखिरी सवाल आपसे है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक लीगल नोटिस ट्रस्ट को दिया है और ये कहा है कि जो कल शंकराचार्य का जिनका नाम लिखा गया है प्रेस रिलीज में, वो गलत है। शंकराचार्य किसी को भी लीगल नोटिस देने वाले व्यक्ति का जिम्मेदार ये है कि पहले वो अपने लीगल होने को प्रमाणित करे। जिसका अपना ही लीगल होना सिद्ध नहीं है, वो किसी को लीगल नोटिस देता रहे, हम उस पर बयान क्यों दें? कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं, भगवान सभी सद्बुद्धि दें सबको। आप सुन रहे थे मैथिली शरण साहब को, और महाराज और समिति के सदस्य हैं, इन्होंने बताया कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा ये साफ कहा है कि चंपत राय पर आरोप पढ़ना ठीक नहीं है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।